माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत, बांग्लादेश और जापान के बीच होने वाले समझौते को लेकर। चीन की कूटनीतियों से निपटने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ देश आपसी तालमेल के साथ ऐसी रणनीतियों को तैयार करते हैं जिससे कि आने वाले समय में उन्हें अपने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर आसानी हो सके। और इस बार ठीक ऐसा ही भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच होने जा रहा है, जिसके तहत ये तीनों देश चीन से निपटने की तैयारी काफी जोर शोर से कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच वार्तालाप चल रहा है कि कैसे बांग्लादेश और भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए ताकि वहां के क्षेत्रीय विकास के साथ साथ अगले 5 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आकर्षित किया जा सके। हालांकि इन सभी रणनीतियों का मकसद कहीं ना कहीं चीन से जरूर ताल्लुक रखता है, क्योंकि इस योजना में बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे टैरिफ में संशोधन, क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार, जापान के उद्योगपतियों के द्वारा ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट की पहल और भारत को मेकोंग रिवर सिस्टम वाले देशों की ओर रुख करवाना, जिनमें शामिल हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन का सीधा मकसद ये है कि दक्षिणी एशियाई देशों के वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग हब को भारत और बांग्लादेश के उत्तरी पूर्व राज्यों में बसाया जा सके। क्योंकि बढ़ते वेतन की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को दूसरे विकल्प की तलाश है, जिससे कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सके। इसी मौके को देखते हुए इन तीनों देशों ने परिस्थितियों को समझा और वो बेहतर रणनीति के तहत इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि इस ज्वाइंट अप्रोच को लेकर वार्तालाप फिलहाल जारी है, जबकि शुरुआती पहल की बात की जाए तो बांग्लादेश की तरफ से सकारात्मक संकेत मिले हैं, जबकि भारत सरकार अभी भी इस मसले के ऊपर विचार कर रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी भी इस मामले को लेकर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है। ये तीनों देश इस मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, जिसके तहत इन तीनों देशों का फायदा अगले कुछ वर्षों में बखूबी होने वाला है। हालांकि जापान पिछले कुछ समय से बांग्लादेश और भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर काफी सक्रिय है। जापान ने भारत के उत्तरी पूर्व इलाकों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर भी निवेश किया था। इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन का विजन ये भी है कि भारत और बांग्लादेश को आर्थिक रूप से दक्षिणी पूर्व एशियाई देश और जापान से जोड़ा जा सके। हालांकि ये कोलैबोरेशन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन भारत के पड़ोसी देशों में भारी भरकम निवेश के साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ताकि इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होने के साथ साथ व्यापार में भी इजाफा हो सके। भारत और बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर विचार विमर्श करने वाले हैं, जिससे कि इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ढाका और टोक्यो भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर विचार करेंगे, ताकि व्यापार और निवेश से संबंधित मसले को हल किया जा सके। हालांकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा होने में 5 से 10 साल का समय लगने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये तीनों देश किस तरीके से अपनी रणनीतियों से चीन के बढ़ते दबदबे को नियंत्रित कर सकेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।